तो ये अपने धोखा नहीं दिए हैं? किसने? आपके अपने जो हैं वो धोखा नहीं दिए हैं? धोखा तो दिए, इसमें तो क्या शक है, धोखा तो दिए हैं, हम्म। लेकिन वो कमजोर, उनको दल बना दिया गया। तो पैसे की तो बात इस पे हो नहीं रही है। बात कैसे होगी? आप तो, मैं तो यही तो कह रहा हूं, कौन कहेगा कि मैं पैसा ले लिया हूं 5 करोड़ 7 करोड़, कहेगा? और इसलिए मैं नहीं दे रहा हूं वोट। और क्रॉस वोटिंग करते तो पकड़ में आ जाता कि क्या है, सीधे किस तरीके से, आसान तरीके से कैसे जिताया जा सकता है, उनका कैसे काम होगा, वैसे कर दिए। एक दिन सारा इनके पास तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सारा तो ये लेकर के न चल रहे हैं साहब। मैं पहले भी एक जगह कहीं किसी से कहा था कि जब तंत्र प्रभावी हो जाएगा तो बोल रहे थे लोग ओवैसी जी को और उनको मायावती जी को, उनके तो आ गए, इन्होंने आकर के दिया। पराये अपने बन गए, अपने पराये हो गए। बात पराये और अपने की यहाँ नहीं है, यहाँ लड़ाई विचारों की है। कुछ कौन विचारधारा है कि इसके साथ ये लोगों को विश्वास है संविधान में, ये लोग आ गए, और जिसको विश्वास है पैसे में, वो पैसे के साथ चला गया। तो नीतीश कुमार भी समाजवादी। 16 मार्च को राज्यसभा के लिए वोटिंग हुआ, बिहार में भी 5 सीटों के लिए वोटिंग हुआ, मगर बिहार में खेल हो गया। खेल अपनों ने ही कर दिया आरजेडी के साथ, यानी महागठबंधन के साथ, तेजस्वी यादव के साथ। चलिए इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आरजेडी नेता हीरा ओझा जी। मैं सीधे इनसे जुड़ता हूं। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल यही है कि कल की राजनीति आप तो देखे होंगे कि जिस तरह से मतदान हुआ, मतदान में आप ही के मतलब आरजेडी के ही एक विधायक नहीं पहुंचे, कांग्रेस के 3 विधायक नहीं पहुंचे वोटिंग करने। क्रॉस वोटिंग की बातें हो रही थी, क्रॉस वोटिंग तो नहीं हुआ, मगर खेल हो गया आप लोगों के साथ। पहले से क्या ये था कि उम्मीद की खेल अपने ही कर देंगे? देखिए, खेल तो जहां तक बात है, हमारा जिनसे मुकाबला हो रहा है वो पूरे भारत में खेल करते चल रहे हैं। वो खेल करेंगे, ये तो भय तो था। जहां भी, महाराष्ट्र में कितना बड़ा खेल हो गया, हरियाणा, जहां भी देखिए वो लोग खेल करते हैं। तो ये संभावना तो थी, खेल करेंगे, अपने लोगों को समझाया जा रहा था, लेकिन जो कोई कहीं कमजोर पकड़ा गया, उसके साथ लेकर के उन्होंने खेल कर लिया। तो क्रॉस वोटिंग की बातें हो रही थी कि क्रॉस वोटिंग हो सकता है, मगर न पहुंचना, ये कैसे कह सकते हैं कि उन्हीं लोगों की वजह से? अपनी अपनी वो बातें कर रहे हैं कि हम क्यों नहीं पहुंच पाए। जो आप ही के पार्टी के विधायक हैं, वो तो कह रहे हैं कि मेरी माता जी का तबीयत खराब था इसलिए हम नहीं पहुंच पाए। नहीं तो वो थोड़े कहेंगे कि मुझे पैसा दे दिया है भाजपा ने इसलिए मैं नहीं आया। कहेंगे ऐसा? मेरे पास पैसा आ गया है इसलिए मैं नहीं आया? यही ना कहेंगे कि माता जी बीमार हो गई, या मैं कहीं हवन कुंड पर बैठा था, मैं कहीं कुछ कर रहा था, यही ना कहा जाएगा। इसमें खेल पार्टी के साथ, तेजस्वी जी के साथ कुछ नहीं हुआ। जो पार्टी खेल कर रही है, जिसका स्वभाव है, जो पूरे तंत्र पर जिसकी पकड़ है, उसी का खेल है। तो ये अपने धोखा नहीं दिए हैं? किसने? आपके अपने जो हैं वो धोखा नहीं दिए हैं? धोखा तो दिए, इसमें तो क्या शक है, धोखा तो दिए हैं, लेकिन वो कमजोर, उनको दल बना दिया गया। अपने ने धोखा दिया, इसमें तो कोई डाउट। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में क्या हुआ था, कितने लोग उद्धव ठाकरे को छोड़ करके चले गए, कितने लोग छोड़ करके गए वहां। तो ये अब आदमी का किसी किसी का स्वभाव है, जो कोई पैसे पर बिक जाता है, कोई आदमी होता है कि जान दे देगा, किसी अपने बात पर मर जाता है। तो उनका वैसा स्वभाव होगा, वो चले गए। लेकिन सबसे जो बड़ी किसी की भी गड़बड़ है, जो संविधान के रक्षक हैं, जो संविधान की रक्षा करने के लिए बनाए गए हैं, वही वसूलों को तोड़ करके चल रहे हैं, उनकी ना गलती है। किसी भी आदमी का कोई एक सीमा होती है, उस सीमा के बाद, लेकिन जब आप ताकतवर व्यक्ति है, कोई केस में फंसाएगा, कोई कुछ करेगा, कहीं ना कुछ तोड़ता है लोग। खेल वो लोग करते हैं। तो खेल मतलब ये बीजेपी वाले की है? बीजेपी, कोई डाउट नहीं इसमें। केंद्र सरकार ने खेल किया है। कहां से किसके पास इतना पैसा आएगा महाराज? तो पैसे की तो बात इस पे हो नहीं रही है। बात कैसे होगी? आप तो, मैं तो यही तो कह रहा हूं, कौन कहेगा कि मैं पैसा ले लिया हूं 5 करोड़ 7 करोड़, कहेगा? और इसलिए मैं नहीं दे रहा हूं वोट। और क्रॉस वोटिंग करते तो पकड़ में आ जाता कि क्या है, सीधे किस तरीके से, आसान तरीके से कैसे जिताया जा सकता है, उनका कैसे काम होगा, वैसे कर दिए। एक दिन पहले तो आप लोग होटल में सबको बुला करके रखे हुए थे। होटल में बुला करके रखे नहीं थे, ब्रीफिंग किए थे, बुला करके बताए थे कि कैसे वोट दिया जाता है, समझाया गया कि कोई लीक न हो, यहाँ से ना हो, वहां सब जगह मिलना चाहिए, ये बताने के लिए बुलाया गया था। ये कहने के लिए कि आप लोग लगेंगे यही कहने कि होटल में बंद कर दिए थे, तो गलत बात है। कांग्रेस के भी 3 विधायक नहीं पहुंचे, तो सबका वही बात है, दूसरी कोई बात नहीं है। मात्र इसके कि भाजपा का एक खेल है, इसमें उलझ रहे हैं। आप इसी क्वेश्चन पर क्यों उलझ रहे हैं? उलझ क्यों रहे हैं? मतलब ये होना चाहिए ना, क्या विश्वास नहीं है कि हमारे साथ हमारी पार्टी रहेगी अगर कोई हम पे आरोप लगाएगा, दबाव? देखिए, ये बड़ी बात है। दूसरी बात है, अब इसको आप छोड़ दीजिए। सिलेक्शन में देखिए, हम लोगों के एसपीजी में एक क्वेश्चन किया जाता है, सिक्योरिटी अफसर पर पूछा जाता था कि कैसे सिक्योरिटी अफसर को क्या होना चाहिए, उसका कैसा होना चाहिए।
कितना ताकतवर होना चाहिए, कितना, तो वो लोग साधारण आदमी होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, अपनी ड्यूटी के प्रति उसका डेडिकेशन होना चाहिए, और जिसके प्रति हम लगाव में उसके लिए हमारा उससे लगाव होना चाहिए। आप कहीं भी कभी देखेंगे ताजी ब्याई हुई गाय जंगलों में देखा जाता है, बाघ से लड़ जाती है जब उसके बच्चे के परख पड़ता है तब। तो किसका कितना डेडिकेशन है, किससे कितना लगाव है, उन लोगों का लगाव पैसे की तरफ होगा। पार्टी की तरफ से, संविधान की तरफ से उनका लगाव नहीं था, उनका लगाव पैसे से था, पैसा लेकर के घूम रहे हैं लोग। या हो सकता है कि ये भी कि उनके पीछे कुछ केस हो, कोर्ट वगैरह में कहीं वंचित हो। तो अब देख रहे हैं सारा इनके पास तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सारा तो ये लेकर के नहीं चल रहे हैं साहब। मैं पहले भी एक जगह कहीं किसी से कहा था कि जब तंत्र प्रभावी हो जाएगा तो किसी का कुछ भी नहीं चलेगा। अब ज्यादा आप बात समझ ही नहीं पा रहे हैं, जानबूझ करके समझ करके भी अनजान बन रहे हैं। हम समझ रहे हैं, तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि जो ये चुनाव हो रहा है कि हम झुके नहीं, पता था कि हमें किसी को जोड़ना होगा। बिल्कुल उन्हें दृढ़ता से हमें, जो हमारे साथ जिसको विश्वास होगा इसमें संविधान में आएगा सो आएगा। अब देखिए बोल रहे थे लोग ओवैसी जी को और उनको मायावती जी को, उनके तो आ गए, इन्होंने आकर के दिया। पराये अपने बन गए, अपने पराये हो गए। बात पराये और अपने की यहाँ नहीं है, यहाँ लड़ाई विचारों की है। कुछ कौन विचारधारा है किसके साथ, ये लोग, उनको विश्वास है संविधान में, ये लोग आ गए, और जिसको विश्वास है पैसे में वो पैसे के साथ चला गया। तो नीतीश कुमार भी समाजवादी कहे जाते हैं ना, वो तो बीजेपी के साथ है। देखिए अब छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी, कहना कुछ भी। ये ऐसे कोई मुख्यमंत्री का पद छोड़ करके आज तक गया है कि मैं राज्यसभा का सदस्य बनूंगा? गया है कोई राज्यसभा के सदस्य, सांसद, वहां के मंत्री स्टेट में भेजे जाते हैं? ये तो पहली बार पूरा जब से भारत आजाद हुआ मेरे, या कहीं भी किसी भी कंट्री में ऐसा रिकॉर्ड नहीं होगा कि कितने बड़े रिस्पॉन्सिबल जगह पर काम करने वाला आदमी और बोल रहा है कि मैं राज्यसभा में जाऊंगा। ये इनकी स्क्रिप्ट नहीं है, वहां से लिखा गया है, कुछ ना कुछ इनका भी फंसा होगा। समझ रहे हैं? इस आप बताइए कि जो उपराष्ट्रपति शाम तक कार्य करते हैं, संसद चलाते हैं, और उसके 1 घंटे के बाद बोलते हैं कि मैं रिजाइन दे देता हूं, मैं बीमार हूं, क्या मतलब है? ये कोई न कोई किसी का नस पकड़ करके दबाते हैं बीजेपी वाले। बिल्कुल बिल्कुल, और तंत्र इनके साथ पूरा है। ये सबकी फाइलिंगें बना करके रखे रहते हैं, क्या किसकी कमी है, किस तरीके से कोई झुक जाएगा, क्या करेगा। कोई लोग होंगे जो झुकेंगे नहीं, मरेंगे तो मरेंगे, हम अपने हिसाब से चलेंगे। नेताओं की देखिए ये बात होती है कि इनका यदि कोई कैरेक्टर खराब कोई उजागर कर देगा तो इनका सब कुछ समाप्त हो जाएगा। वो ना होने पाए इसके लिए सब लोग कर। अभी देखिए ना और क्या हो रहा है, बिहार की तो बात छोड़िए, केंद्र में क्या हो रहा है। केंद्र में भी तो जो लोग हैं उनकी भी तो गर्दन दबी हुई, नहीं तो ऐसे क्यों होता है ये हालात। आप लोग एक और चीज कह रहे हैं, लगातार बीजेपी या फिर जो भी जेडीयू या सरकार के लोग कह रहे हैं कि गैस को लेकर के अफवाह फैलाए हैं। प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, आप देखे होंगे वीडियो भी वो जारी किए थे कि गैस को लेकर के अफवाह फैला रहे हैं आप लोग। देखिए आप सही बात कह रहे हैं, मान लेता हूं मैं अफवाह फैला। आप यहाँ जाकर के इंडियन पर देखिए ना कैसी है, लाइन लगी है कि नहीं लगी है, ये भी हम अफवाह फैला रहे हैं। अपने काम को ये लोग नहीं देखते हैं। गैस की क्या स्थिति है, पहले हमारा ईरान से क्या संबंध था तेल के मामले में और गैस के मामले में। ईरान अपना हमारा तेल वहां से ला करके हमारे यहाँ हमारे पोर्ट पर पहुंचा जाता था, अपने स्कॉट करके और अपने व्हीकल से, अपनी वाहन से यहाँ पहुंचाता था, और पैसा भी वो हमारे से 60 दिन के बाद लेता था, 60 दिन के बाद लेता था, और रुपए में लेता था। इतनी सुविधा थी। लेकिन वो अमेरिका के कहने पर हमारे श्रीमान जी माननीय विश्व गुरु साहब इससे कांटेक्ट खत्म कर दिया ईरान से। मतलब वो अमेरिका के कहे अनुसार चल रहे हैं। बिल्कुल, अमेरिका से ही उन्होंने फिर कांटेक्ट किया उस पर, और उसका फर्क जानते हैं कितना है। यहां जब ला करके वो दे देता था तो रुपए में गिना जाएगा तो $12 में उसका पड़ता था 1 बैरल, और अमेरिका से जो बैरल यदि आती है तो पड़ता है $80 से $100 तक का 1 बैरल पड़ता है, और उसको आने में 70 दिन लगता है। घूम घाम करके यहाँ से 4-5 दिन में आ जाता था। तो ये तो कहते हैं श्रीमान जी कि मैं खाऊंगा नहीं, खाने नहीं दूंगा, लेकिन तो देखिए क्या कर रहे हैं। पूरा ये सब देखिए गड़बड़ झाला है। इसमें कोई अब उनके वाजपेयी जी तक का क्यों नहीं कहा जा रहा है। वर्तमान स्थिति यह है कि ये कोई संविधान की बात मानने वाले नहीं है, और कैसे किसी तरीके से हम ही सत्ता में रहे। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी ये सुविधा प्राप्त नहीं है कि ड्यूटी के दौरान आपसे यदि कोई भूल हो जाएगी तो आप पर केस नहीं चलाया जाएगा। लेकिन ये इन्होंने इनको दिया है, इलेक्शन कमिश्नरों को दिया है। आपसे यदि कोई गलती हो जाएगी तो आपके रिटायर होने के बाद भी आप पर कोई FIR लॉज नहीं होगा। क्या मतलब होता है इसका? ऐसा रूल इन्होंने बनाया है। अपनी सुविधा के इन्होंने जो भी चाहिए वो रूल बना लेते हैं। ये वोटिंग हुआ था
16 मार्च को, और जो वोटों की गिनती हुई ये क्लियर हो गया कि बिहार के पांचों की पांचों सीट एनडीए के खाते में गया है। एक उम्मीदवार थे जो ये कहा जा रहा था कि आरजेडी जीत सकती है, मगर आरजेडी के जो अपने लोग हैं यानी महागठबंधन के जो लोग हैं वही वोटिंग करने नहीं पहुंचे। कांग्रेस के 3 विधायक और आरजेडी के 1 विधायक, उसको लेकर के बवाल मचा हुआ है कि जो पराये थे वो अपने बन गए और जो अपने हैं वो पराये बन गए। क्यों हुआ? कुछ अपने अपने लोग बातें कर रहे हैं कि हम माँ का तबीयत खराब था इसलिए हम नहीं आए, तो कोई अलग अलग बहाने या जो भी हो वो बता रहा है। तो इस पे अब क्या आरजेडी एक्शन लेगी या फिर कांग्रेस क्या एक्शन लेती है, ये देखने वाली बात है, इंतजार करते हैं। मगर ये कह रहे हैं कि सब ये बीजेपी का खेल है, ये बीजेपी नस दबाती है और उसी अनुसार जो कमजोर विधायक होते हैं बीजेपी के इशारे पर चल देते हैं। तो देखते हैं कि आरजेडी और कांग्रेस यानी महागठबंधन के लोग क्या एक्शन लेते हैं।